सो हे गाइस, क्या हालचाल, वेलकम है दोस्तों। आज कोई रोस्ट नहीं होने वाला यार, क्योंकि दोस्तों आज तो बहुत सीरियस मुद्दे पे बात होने वाली है यार। आज तो दोस्तों हम देश के भविष्य और विकास के बारे में जानेंगे, किसके साथ? राहुल गांधी जी के भाषण के साथ। अरे बाप रे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने यार जिंदगी के 5 से 10 मिनट कीमती समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से जान सके। तो दोस्तों, कार्यक्रम चालू करने से पहले हम नारा लगाना चाहेंगे कि हमारा नेता कैसा हो? राहुल गांधी जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो भाई? राहुल गांधी जी जैसा हो। फुल रिस्पेक्ट भाई। झूठ बोल रहा है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा अरे सर जी, जनता आपको सुन रही है क्या? उठपटांग वाली बातें कर रहे हो? मतलब उखड़वाऊंगा नहीं, ये सब गलत बातें हैं, हराऊंगा। खैर दोस्तों, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ राहुल गांधी जी की तरफ से। देखिए, इसमें राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? स्क्रिप्ट लिखने वालों की यार। ये तो हमेशा से सही बोलते हैं यार, स्क्रिप्ट लिखने वाले उठपटांग चीजें देते हैं, फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों समझ रहे हो ना? बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। किसान सीधा जाके। अरे दोस्तों, इसमें हंसने वाली क्या बात है यार? राहुल गांधी सही तो कह रहे हैं दोस्तों। हम इसके खिलाफ हैं, मतलब हम इसके समर्थन में हैं, सपोर्ट में है भाई। एयरपोर्ट के अंदर भाई ऐसी सुविधा मिलना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा पता है? घर में कभी कलेश नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ ना। मान लो कोई एयरपोर्ट पे पहुंचा यार, उसको दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट लेनी है। अब मान लो वो एयरपोर्ट के अंदर घुस गया भाई बंदा, और उसकी बीवी का फोन आ गया, बाबू आज टिंडे की सब्जी खाओगे ना? टिंडे की तो यार चुपचाप टमाटर लेने आना, नहीं तो बहुत जूते मारूंगी, बहुत जूते। अब अगर किसान अपना माल एयरपोर्ट पे बेच रहा होगा तो भाई वो चुपचाप टमाटर लेके चलता बनेगा भाई, घर में कलेश भी खत्म। समझ रहे हो ना कितनी अच्छी बात की राहुल गांधी जी ने। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। कंट्रोल। अरे मतलब सर जी क्या कर रहे हो यार? कोई दिक्कत हो गई, या फिर रात में ढंग से सोए नहीं थे, या सुबह आकर के सीधे स्पीच देने लग गया पूरी रात जग के? यार कम से कम अपनी नहीं तो मेरी तो सोच लो यार। मैं तो आपका सपोर्टर हूँ, आपका सपोर्ट कर रहा हूँ कि सर जी को वोट दें, सर जी को वोट दें। आप उठपटांग बातें कर रहे हो। राजस्थान के बच्चों को इंग्लिश बोलने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो भाई वो हिंदी क्यों बोलेंगे? हिंदी तो वो बोल ही रहे होंगे ना। अपॉर्चुनिटी में हिंदी कहाँ से आ गया? इंग्लिश होना चाहिए ना। सॉरी 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। और पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। बात तो सही है। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। और आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। ये फंस गया सीएम। ओहो सिट मैन, ओहो क्या करे सर जी, बड़ी समस्या है आपके साथ। अरे सर, माना आप लीटर में सारी बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर आपने लीटर पकड़ लिया तो सब चीज लीटर में लगा रहे हो। आलू प्याज भिंडी मूली सब लीटर में लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता सर जी। कुछ चीजें लीटर में मिलती हैं, कुछ चीजें किलो में मिलती हैं, कुछ दर्जनों में मिलती हैं। ऐसे ऐसे सबके बोलने के तरीके होते हैं। दुनियादारी में क्या चल रहा है सर जी, आपको समझना पड़ेगा। देखो, बहुत सवाल का मामला है, सवाल का मामला नहीं है, मतलब वोट का मामला है। इन सब चीजों को सुधारो। किलो को अगर आप लीटर में कहोगे ना, तो फिर आपका वोट का मीटर जो है ना, वो थोड़ा डाउन ही रहेगा। 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के हाथ में 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मुझे नहीं दिखना चाहिए। अरे सर जी, फिर क्या देखना चाहते हो आप? गरीब जनता के हाथ में चिल्लड़, या फिर झुंझुना चूतिया बनाने वाला? मतलब दोस्तों, अब सीमा पार हो गई भाई। हैदर तो चला गया, सीमा हैदर की तो बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ कह रहा हूँ भाई, सबर की सीमा भाई, समझ रहे हो ना भाई? बहुत देर हो गई। मैं बहुत देर तक सपोर्ट करता रहा सर का, मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि सर जी अब अच्छी बातें बोलेंगे, पर सर जी तो अच्छी बातें क्या, कच्ची फाड़ बातें कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और अब आपकी क्लास लगानी भाई बहुत जरूरी है। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। अरे सर जी, जिस लिफ्ट में फंसे हो ना, उस लिफ्ट से बाहर निकल जाओ, नहीं तो आप लिफ्ट में फंसे रह जाओगे। बीजेपी वोट लेके फरार हो जाएगी। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना होगा आपने। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? कोई बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था। आप मुझे हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो, वो ढाबा वाला दिखा दो जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई। कहाँ है वो? दिक्कत वाली बात तो यही है ना दोस्तों, कि सर जी की कृपा यही तो अटकी हुई है। चुनाव के समय में भाई जनता के सामने खड़े होकर के देश के भविष्य और विकास के बारे में बात करने के बजाय रेस्टोरेंट और ढाबा के बारे में बात कर रहे हैं। चुनाव के समय पर आप आकर के रेस्टोरेंट और ढाबा करते हो ना, तो इसीलिए वोट भी आपको ग्राहक वाले ही मिलते हैं। आपको देखना है कि क्या राहुल गांधी सचमुच में मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो। अब मेरे भाषण को डाउट करो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आपको
मुझे देखते जाओ। मेरे साथ साथ भाई पूरी दुनिया को हैरान होना चाहिए, क्योंकि देखो राहुल गांधी जी की बुद्धि भाई इतनी यूनिक और इतनी खतरनाक है ना भाई कि मतलब बंदा समझ ही नहीं पाता सामने वाले की भाई बोला क्या जा रहा है। ये तो मुझे लगता है ना दोस्तों, देखो नॉर्मल आदमी के पास एक बुद्धि होती है, पर शायद राहुल गांधी जी के पास भाई 4-5 बुद्धि एक साथ है। अब एक एक बुद्धि अलग अलग चीज बताती है, उसी में सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पा रहे तो फालतू में क्यों आते हैं रोज भाषण देने। ये सीक्रेट चीज ना भाई आज राहुल गांधी जी ने खुद अपने मुंह से बताई है। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मारता था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा। क्या बात है सर। ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा की। तो दोस्तों जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा यार, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपने भाई की वीडियो देख के मुस्कुराते रहो। तो गाइस अगर वीडियो में थोड़ा सा ही मजा हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर मारना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बकचोदी के साथ।